नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने 2027 विधानसभा चुनावों के मद्देनजर तैयारियां तेज कर दी हैं। योगी कैबिनेट विस्तार के बाद अब पार्टी ने अपना नया प्रदेश संगठन भी घोषित कर दिया। लेकिन सवाल है कि क्या ये सिर्फ संगठन में बदलाव है या फिर 27 जीतने की बड़ी रणनीति। आइए आसान भाषा में इसी को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नई टीम की। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की टीम में 19 प्रदेश उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री और 19 मंत्री बनाए गए हैं। साथ ही प्रदेश के सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष भी तब्दील किए गए। यानी बीजेपी ने लगभग पूरे संगठन को नए तरीके से सजाया है, रिवाइव किया है। इसमें खास क्या है, अब आपको ये समझना होगा कि बड़ा खेल क्या है। बीजेपी ने इस बार संगठन बनाते समय सबसे ज्यादा जाति और क्षेत्रीय समीकरण पर फोकस किया है। उपाध्यक्षों में सबसे ज्यादा जगह अलग अलग ओबीसी समुदाय को दी गई है, तो वहीं ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य और दलित समाज को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। दलित समाज में खासतौर पर पासी और कोरी जैसी गैर जाटव जातियों को जगह देकर बीजेपी ने साफ संदेश देने की कोशिश की कि वो सिर्फ एक वर्ग नहीं बल्कि सभी दलित और पिछड़ी जातियों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। महामंत्री और मंत्रियों की सूची में भी यही रणनीति साफ नजर आती है। ब्राह्मण, ठाकुर, कुर्मी, लोध, शाक्य, यादव, निषाद, राजभर, बिंद, वाल्मीकि, सोनकर समेत कई जातियों के नेताओं को जिम्मेदारी मिली है। अब बात क्षेत्रीय समीकरण की करते हैं। बीजेपी ने अपने 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में नए क्षेत्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। पश्चिमी यूपी की बात करें, गुर्जर नेता, ब्रज में लोध नेता, जबकि कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्रों में नए चेहरों को मौका मिला है। यानी पार्टी सिर्फ जाति ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के क्षेत्रीय संतुलन को भी साधना चाहती है। क्षेत्र और जाति साथ साथ। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है। बीजेपी लंबे समय से महिलाओं को राजनीति में 33% आरक्षण देने की पक्षधर रही। संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण कानून को भी पार्टी अपनी बड़ी उपलब्धि बताती रही। ऐसे में सवाल ये कि क्या बीजेपी ने अपने संगठन में महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व दिया है। नई कार्यकारिणी में महिलाओं को उपाध्यक्ष, महामंत्री और मंत्री जैसे अहम पद जरूर मिले हैं, लेकिन अगर पूरी सूची पर आप नजर डालेंगे तो क्या महिलाओं की हिस्सेदारी वास्तव में 33% तक पहुंचती है? यही सवाल विपक्ष भी उठा रहा है और उठा सकता भी है। और राजनीतिक विश्लेषक भी पूछ रहे हैं कि जब पार्टी महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात करती है तो क्या उसका वही पैमाना अपने संगठन पर भी लागू होता है? हालांकि इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि बीजेपी समर्थकों का कहना है कि संगठन में महिलाओं की भागीदारी पहले की तुलना में बढ़ी है और पार्टी लगातार महिला नेतृत्व को आगे लाने का काम कर रही है और इसीलिए 33% के सवाल पर राजनीतिक बहस आगे भी जारी रह सकती है, खत्म नहीं होगी। अब सबसे बड़ा सवाल, ये पूरा संगठनात्मक बदलाव आखिरकार क्यों है? दरअसल समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले पर काम कर रही है। बीजेपी का नया संगठन उसी रणनीति का जवाब माना जा रहा है। पार्टी ने पिछड़े, दलित, अति पिछड़े और महिलाओं को बड़ी संख्या में संगठन में शामिल करके ये संदेश देने की कोशिश की कि उसका सामाजिक आधार पहले से ज्यादा व्यापक है। कुल मिलाकर बीजेपी 2027 विधानसभा चुनावों से पहले साफ संकेत दे रही है कि चुनाव सिर्फ सरकार के कामकाज के दम पर नहीं बल्कि मजबूत संगठन, सामाजिक समीकरण और बूथ स्तर के रणनीति के सहारे भी लड़ा जाएगा। अब देखना होगा कि बीजेपी की ये नई टीम 2027 में जीत की हैट्रिक दिला पाती है या विपक्ष की रणनीति इस चुनौती का जवाब बनती है। साथ ही ये बहस भी जारी रहेगी कि सामाजिक और महिला प्रतिनिधित्व के जिन मानकों की बात की जाती है, क्या उनका पालन पार्टी अपने संगठन के भीतर पूरा कर पा रही है। आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे अभी के लिए साइनिंग ऑफ।